बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ उनकी डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था अबाउट एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। बुक पे आपको पेज 89 और पेज 90 पे मिल जाएगा जी। और इसकी हम पहले जो है ना वो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इसके देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड स्टेट, अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट द डेंसिटी, अबाउट रिजिडिटी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, जो कि आपकी बुक पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है सॉलिड स्टेट की हेडिंग के साथ। तो ये हेडिंग मैंने यहाँ पर दी है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लेते हैं सॉलिड की, जिसमें है जी कि सॉलिड्स जो हैं उनके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इन प्रॉपर्टीज़ को पहले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको सिर्फ बताऊँगी कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। उसके बाद क्या है जी कि जो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं हैं। ठीक है जी, स्पेसेस बिल्कुल नहीं है। अगली बात ये कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड्स में ही पाई जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ करते हैं, गैसेस भी डिफ्यूज़ करती हैं, लेकिन याद रहे सॉलिड्स जो हैं वो डिफ्यूज़ नहीं करते। आपने किसी भी सॉलिड चीज़ को एक जगह पर रख दिया है, आपने किसी टेबल को किसी चीज़ पर रख दिया, वैसे तो नहीं होगा ना खुद ब खुद डिफ्यूज़ कर गया, किसी ऐसी जगह मूव कर गया जहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो ऐसे सॉलिड के केस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते। और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। गैस और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, यानी वो हर वक्त मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, और वो वाइब्रेशनल मोशन भी उनकी अपनी जगह पर होती है। अपनी जगह पर रहते हुए वो हल्का हल्का मूव करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करते हैं, लेकिन एज सच एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने इसकी मेल्टिंग पॉइंट को, रिजिडिटी को और डेंसिटी को देखना है। ठीक है जी, सॉलिड स्टेट हम देख चुके हैं, आगे मेल्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं जी। मेल्टिंग पॉइंट में हम 3 हेडिंग्स बना लीजिएगा अपनी बुक पे। एक तो ये कि सॉलिड्स मेल्ट कैसे करते हैं, डेफिनेशन और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने हेडिंग कहाँ कहाँ बनानी है, साथ में हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, हाउ डज सॉलिड मेल्ट, स्टार्ट में जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट का, वहाँ पर आपने हेडिंग कर लेनी है जी, क्वेश्चन लिख लेना है कि सॉलिड जो है वो मेल्ट कैसे करता है, हाउ डज सॉलिड मेल्ट। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं जी सॉलिड के मेल्टिंग की। तो हमने भी कहा कि सॉलिड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। उसके मोशन, उसके लिक्विड्स की मॉलिक्यूल्स, लिक्विड की नहीं सॉरी, उसके मॉलिक्यूल्स की कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनमें कौन सी मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। अच्छा जी, अब होगा क्या कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उनकी वो मोशन बढ़ेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड को नहीं सॉरी सॉलिड को, ओके, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी, वो अपनी ही जगह जो वाइब्रेशन उनकी मोशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज हमें पता है जी हीट अप करने का मतलब ये है कि हमने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना है। ठीक है जी, अब मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको कॉन्टीन्यूसली हीट देते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, यानी जो उनकी वाइब्रेशनल मोशन है अब उसकी जगह क्या होगा कि वो अपनी जगह छोड़ देंगे और वो मोबाइल हो जाएंगे, यानी अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे। ठीक हो गया। क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की पहले सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन थी, हमने उनको हीटअप किया तो उनकी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हमने उसको मज़ीद हीट करते गए तो क्या हुआ कि लिक्विड्स ने, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे, आई डोंट नो मैं बार बार लिक्विड क्यों बोल रही हूँ, वेरी सॉरी, ये सॉलिड हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार क्या करेंगे, उनकी मूवमेंट जो है वो बढ़ गई है। अब मूवमेंट बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी जगह छोड़ देंगे, वो अपनी जगह स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपनी जगह छोड़ देंगे और वो क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। आपके बुक में भी यही वर्ड यूज़ किए हुए हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड देन बिकम मोबाइल। और वो वही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं
उन्होंने लिक्विड स्टेट में अब कन्वर्ट होना है, वही टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो गए हैं, मोबाइल हो गए। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मेल्ट हो जाना है और सॉलिड से लिक्विड स्टेट की कन्वर्जन होने जानी है। मेल्टिंग इसी को कहते हैं ना, कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। तो वो किस टेम्परेचर पे होगा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ देंगे और मोबाइल हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन। ये जो लास्ट पॉइंट था आपका सॉलिड मेल्ट्स तक, यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि हाउ डज सॉलिड मेल्ट। उसके बाद इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आई थिंक आइटैलिक में आपकी बुक पे लिखी हुई है, टेरेड राइटिंग में। ओके, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात ये कि इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट करेगी सॉलिड स्टेट के साथ। ठीक है जी, लिक्विड और सॉलिड स्टेट कोएग्जिस्ट करेगी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, यानी जितने मॉलिक्यूल्स सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस पॉइंट को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया था और वेपर प्रेशर में डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, लेकिन किसके दरमियान, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। यानी जितने लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने सॉलिड मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। डेफिनेशन के साथ आपकी बुक पे एक इक्वेशन लिखी हुई है जो आपने लाजमी लिखनी है इस डेफिनेशन के साथ, कि सॉलिड जो हैं आर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट, और दोनों स्टेट क्या कर रही हैं, कोएग्जिस्ट कर रही हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब है कि एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रही हैं। सही हो गया। उसके बाद आपकी बुक पे एक लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन है आपके पैराग्राफ की, वहाँ पर हेडिंग कर लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है जी, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं और आयनिक और कोवैलेंट सॉलिड्स हैं। तो इस तरह के जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए, और मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और दूसरी बात ये कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट जिस पॉइंट पर आकर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करती है उस पॉइंट के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए जो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, उनमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आपकी बुक पे हेडिंग आ जाएगी जी रिजिडिटी की, जो ऑलरेडी आपकी बुक पे हेडिंग बनी हुई है, ये आपको इसमें मजीद कोई हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि लिक्विड सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं जी, वो मोबाइल नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। चूँकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो उसका मतलब क्या है कि वो अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं। ठीक है जी, अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड्स का रिजिड स्ट्रक्चर होगा, मूव नहीं कर सकते और मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स हैं तो सॉलिड्स के क्या होंगे, सॉलिड्स रिजिड होंगे, सख्त होंगे। ठीक है जी, जिस तरह से सॉलिड्स होते हैं। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास आ जाती है जो डेंसिटी, जो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी, पेज 90 पे। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि वाई सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेज। सॉलिड्स और जो हैं वो डेंसर क्यों हैं लिक्विड और गैसेस से, दोनों से ज़्यादा डेंसर है। सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड्स की होती है जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, और उससे ज़्यादा जो है वो सॉलिड्स की होती है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो सॉलिड्स डेंसर क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड में जो क्लोज पैकिंग है उससे भी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड्स में। ठीक है जी, हमने पढ़ा था लिक्विड में क्लोज पैकिंग होती है, उनके दरमियान में स्पेसेस कम होती हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो वो लिक्विड से भी ज़्यादा पैक्ड है और उनमें स्पेसेस उससे भी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती सॉलिड्स में, क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। तो जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, जितना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो यही वजह है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हैं और वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेसेस भी नहीं हैं, क्लोजली पैक्ड भी हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से जो सॉलिड्स हैं हमारे पास, उनकी डेंसिटी लिक्विड्स और गैसेस दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, हाईएस्ट डेंसिटी है अमंग द 3 स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सी स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट है। इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये जो डेंसिटी की, सॉलिड की डेंसिटी की एग्जांपल दी हुई है 3 एल्युमिनियम, गोल्ड और आयरन की, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, MCQ के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। पास्ट पेपर में रिपीटेड MCQ आया हुआ है जी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है, आयरन की डेंसिटी कितनी है, गोल्ड की डेंसिटी कितनी है, आप लोगों को याद होनी चाहिए मस्ट। एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है वो 32.7 ग्राम पर cm³ है, आयरन की डेंसिटी 7.86 ग्राम पर cm³ है, जबकि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो 19.3 ग्राम पर cm³ है, जो कि आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है। जैसे यूनिट लाजमी याद रखिएगा ग्राम पर cm³, ठीक है जी। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने लर्न करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी और डेंसिटी को। और दूसरी बात ये, कल आप लोगों का टेस्ट है ऑन वेडनेसडे 13 मई, जो कि आप लोगों ने करना है फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट अप टू जहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड पेज 90 तक पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड से ऊपर तक। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक से लेके, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से लेके, स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपका टेस्ट है वेडनेसडे को, यानी कल 13 मई को। थैंक यू वेरी मच।